हालांकि ये एक ही समय पर एक्टिंग कर रहे हैं, फिल्में बना रहे हैं, लेकिन हैं ये दो अलग अलग पीढ़ी के अभिनेता। आप बात कर रही हैं एक तरफ शाहरुख खान है, एक तरफ रणवीर सिंह है, रणवीर कपूर हैं और सनी देओल भी है। लेकिन हमें लगता है श्वेता कि इस बार दक्षिण को लेकर और हमारे बॉलीवुड को लेकर, दक्षिण की फिल्में और बॉलीवुड की फिल्मों के बीच बड़ा द्वंद्व रहा। 2022 को अगर हम देखें तो वाकई, और उस पूरी लड़ाई में जो साउथ की फिल्में थी उन्होंने बेहतर किया, लेकिन 2023 एक ऐसा साल रहा जब हिंदी फिल्म इंडस्ट्री ने अपनी हिस्सेदारी वापस क्लेम की, और उसमें बहुत बड़ा योगदान मुझे लगता है शाहरुख खान का रहा, साथ में सनी देओल का भी, दोनों का, पठान का भी और गदर 2 का। और गदर 2 तो देखिए आप, सनी देओल तो 2 दशक बाद आने के बाद भी वो 20 साल पहले वाले लगे। बिल्कुल वैसे ही हैंडपंप उखाड़ने को लेकर लोग उतने ही उत्साहित हुए। लेकिन अब देखिए रणवीर सिंह और रणबीर कपूर। रणवीर सिंह रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में वो नजर आए। हालांकि तुलना जवान, पठान और गदर के साथ नहीं की जा सकती है, लेकिन रणबीर कपूर सहित कमाल कर दिया आप। रणबीर कपूर, अब हम कंफ्यूज होते हैं रणबीर सिंह रणबीर कपूर में। शक्ल और एक्टिंग के मामले में दोनों बिल्कुल अलग है, एनर्जी के मामले में क्या कहेंगे आप? लेकिन एनिमल ने साल जाते जाते 2023 जाते जाते सारे रिकॉर्ड्स एक के बाद एक ध्वस्त कर दिए। पर इन चारों में से कौन होगा विनर? बहुत कंफ्यूजन है, हमें लगता है आपको बताना चाहिए, घोषणा आप कीजिए। मैं तो पर्सनली सोच रही थी कि सनी देओल हो जाए, लेकिन देख लेते हैं। मुकाबला कड़ा है, मुकाबला कड़ा है। तो आइए देखते हैं कौन है 2023 का सबसे तेज अभिनेता। इस बार सईद हमने ये किया कि हम अपने जो विनर्स हैं उन तक वो अवार्ड पहुंचाएं भी, और हम उसमें सफल भी रहे। शाहरुख खान को ये अवार्ड दिया हमारे सहयोगी तुषार ने। आज तक के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, और आज तक ग्रुप का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे इस अवार्ड से सम्मानित किया, और उन सभी दर्शकों का देश भर में और देश से बाहर जिन्होंने हॉल्स में, थिएटर्स में जाकर हिंदी फिल्मों को देखा और पूरी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का उत्साह बढ़ाया। तो हमेशा की तरह मैं वादा करता हूं कि इस अवार्ड की वजह से मैं और भी मेहनत करूंगा और भी लगन से काम करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा एंटरटेनमेंट आप तक पहुंचा सकूं। वंस अगेन विशिंग ऑल योर फैमिलीज अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर, एंड आज तक थैंक यू वेरी मच। शाहरुख खान की बिटिया फिल्मों में आ गई श्वेता, और अब भी बेस्ट, आपके सबसे तेज शाहरुख खान बता रहे हैं कि वही हैं अभी भी किंग। किस तरीके से एक नहीं दो फिल्में हिट, जबकि वो बाउंस बैक करना बड़ा मुश्किल होता है। उनकी फिल्में चल नहीं रही थी काफी समय से, लेकिन वो स्पिरिट अपना रखना और कमाल की 2 फिल्मों के साथ आना। तो देखिए आजकल बहुत सारी ऐसी फिल्में भी बन रही हैं जो पूरी तरीके से विमेन ओरिएंटेड, और विमेन सुपरस्टार्स भी बहुत सारी हो गई हैं। और ये जो हमारी एक नॉमिनी है, ये वाकई काबिल तारीफ सबकी एक्टिंग। आप दीपिका की तरफ तो इशारा नहीं कर रही? क्या एक्शन किया पठान में दीपिका ने, जबरदस्त, और जवान में भी थी। तो 2 सुपरहिट फिल्मों की अगर हीरोइन कोई है तो हमें लगता है कि वो आगे चलेगी रेस में। लेकिन बाकियों को हम देखें, आलिया भट्ट 2023 में नहीं, नेशनल अवार्ड जो उनको मिला वो मिला 2022 के अपने गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए। लेकिन पिछले साल भी उनकी फिल्म रिलीज हुई जो रॉकी और रानी की प्रेम कहानी। लेकिन गंगूबाई में तो आलिया ने वाकई कमाल किया था। कृति सैनन को भी 2022 के लिए मिला अवार्ड, नेशनल अवार्ड 2023 में, और फिल्म आई उनकी आदि पुरुष। हालांकि कंट्रोवर्सी अलग कारणों से रहा, लेकिन कृति की चर्चा रही, और मिमी से भी काफी चर्चा रही थी। तो हमें लगता है कि इस कैटेगरी में भी काफी कंपटीशन होने वाला है। और इसके साथ ही रही श्रद्धा कपूर, जो कि मेरी पर्सनल फेवरेट है, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत सौम्य है, बड़ी अच्छी सी प्यारी सी एक्टिंग करती हैं। लेकिन उनकी फिल्म आई इस बार तू झूठी मैं मक्कार। हाँ, और इसमें प्रभावित किया श्रद्धा ने। और आप ठीक कह रही हैं कि श्रद्धा अपनी पेस से चलती हुई अपनी जगह तो कम से कम इन लोगों के साथ बना चुकी है। पर आप गेस किसको कर रहे हैं? हमें लगता है आलिया या दीपिका, 2 में से कोई। चलिए देखते हैं हमारे दर्शकों ने किसे चुना है। आज तक और सभी दर्शकों को इस अवार्ड के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, एंड हियर्स विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आज तक और सभी दर्शकों को इस अवार्ड के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, and here's wishing you all a very happy new year. मोहम्मद शमी कमाल के खिलाड़ी रहे हैं। उन्होंने इस तरीके से विकेट चटकाए हैं
जैसा कोई गेंदबाज केवल सपना देख सकता है। आप ठीक कह रही हैं और ये कैटेगरी आपकी फेवरेट भी है। हाँ, क्रिकेट आप हमेशा आज तक पर करती ही रही हैं और हमें लगता है सिर्फ मोहम्मद शमी ही क्यों, विराट कोहली, रोहित शर्मा और कौन है चौथे तो वो हैं जो इंडियन क्रिकेट टीम का हिस्सा नहीं है, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी सबके दिलों में बसते हैं। और महेंद्र सिंह धोनी ने उस साल में अपनी चेन्नई सुपर किंग्स को चैंपियन बनाया जब कहा जा रहा था कि मुमकिन है ये साल महेंद्र सिंह धोनी का आखिरी साल हो आईपीएल खेलते हुए। पर न तो उन्होंने रिटायरमेंट लिया और अपनी उस जीत के साथ ऐलान भी कर दिया कि अभी मैं हूं और चैंपियन भी बनाया चेन्नई सुपर किंग्स को। तो क्या आपको लगता है कि आप कॉन्फिडेंट हैं कि एक सीधे नाम ले दें या यहाँ आपको लगता है कि कंपटीशन? नहीं, मुझे लगता है कंपटीशन इसलिए है क्योंकि वर्ल्ड कप का साल है, धोनी अब एक्टिव क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। जितना भी आप और मैं चाहें कि धोनी जीते, हम जरा देख लेते हैं दर्शकों ने क्या कहा। देखिए श्वेता, सबको चौंकाते हुए, और अगर हम यूं कहें तो गलत होगा क्या कि बल्लेबाजों के छक्के छुड़ा दिए शमी ने। छक्के छुड़ा दिए, वरना गेंदबाजों की उतनी पॉपुलैरिटी होती ही नहीं है, कहा जाता है, जितनी कि बैट्समैन की होती है। और अब तो जिस तरह का क्रिकेट का खेल है उसमें हर दफा यही शिकायत रहती है गेंदबाजों की, ये पूरी तरीके से अब बल्लेबाजों का खेल होता जा रहा है। लेकिन हमारे दर्शकों ने तय किया कि एक गेंदबाज ही होगा हमारा विनर, जो रहे मोहम्मद शमी। और अगली कैटेगरी की तरफ बढ़े उससे पहले, क्योंकि हम अवार्ड्स पहुंचा रहे हैं बिल्कुल, तो हम ये बता दें कि मोहम्मद शमी को अवार्ड दिया हमारे स्पोर्ट्स एडिटर विक्रांत गुप्ता। तो आज तक न्यूज चैनल और आज तक के सारे व्यूअर्स को मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, क्योंकि आप सब ने मुझे क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना और मैं आप सभी को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपके विश्वास पर मैं खरा उतरूंगा और आने वाले साल में मैं और मेरी इंडियन टीम आप सभी को प्राउड फील कराएगी। अब राजनीति की तरफ बढ़ते हैं। बिल्कुल, क्योंकि हमारे देश में बाकी किसी का मौसम रहे न रहे, राजनीति का मौसम जरूर हमेशा रहे। तो हमारी पहली कैटेगरी राजनीति में जो है वो है सबसे तेज मुख्यमंत्री, यानी कि सबसे तेज सीएम। योगी आदित्यनाथ, नो कर्फ्यू, नो दंगा, यूपी में सब और चंगा। योगी नाम का खौफ है, योगी नाम का डर, योगी को सोच सोच के अपराधी कांपे थर थर। रंगदारी ना फिरौती, अब यूपी नहीं है किसी की बपौती। योगी के यूपी से खत्म हुआ माफिया राज, गुंडे हाथों में तख्ती ले कहें माफ करो महाराज। निवेश बढ़ाने के लिए की ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, उत्तर प्रदेश के सीएम ने बनाई छवि अपनी अमिट। माफिया अपराधी हो गए अतीत, सुरक्षा खुशहाली, रोजगार का अब बना है प्रतीक। अयोध्या में हो दीपोत्सव या वाराणसी में दीपदान, आदित्यनाथ ने बनाया सबके लिए नंबर 1 प्लान। अब उपद्रव नहीं, उत्सव हमारी पहचान है। अब माफिया नहीं, महोत्सव हमारी पहचान है। एकनाथ शिंदे, का सर्वसामान्य माणूस मुख्यमंत्री नाही होऊ शकत? गजब संतुलन साधे हैं महाराष्ट्र में एकनाथ, एक हाथ बीजेपी संग एक एनसीपी के साथ। आपण शिवसेना आहे, शिवसैनिक आहोत। राशन कार्ड धारकों के लिए खोली खूब तिजोरी, राइट टू हेल्थ के तहत मुफ्त इलाज की तारीफ खूब हो रही। मला काम करणारे माणसं आवडतात। 2024 में मोदी की जीत की बड़ी होप, महाराष्ट्र की सियासत में शिंदे ही हैं तो।
अभी हर घर मोदी थे, अभी मन मन मोदी बन गए हैं। सुखविंदर सिंह सुक्खू। हिमाचल प्रदेश पर कुदरत का टूट पड़ा कहर। खिसक गई जमीन, दरक गए पहाड़, धंस गए शहर। एनडीआरएफ की एक टीम लगी हुई है, लोकल लोग लगे हुए हैं, पुलिस लगी हुई है और सभी लोग लगे हुए हैं। शिमला जैसे शहर पर भी प्रकोप रहा भारी। प्रदेश को वापस फिर बसाना थी बड़ी जिम्मेदारी। सीएम सुक्खू ने दिन रात एक कर बनाया फिर से प्लान। ड्रेनेज सिस्टम, वाटर मैनेजमेंट पर फिर से हुआ काम। आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि प्रदेश वासियों के सहयोग से हम आने वाले 4 वर्षों में हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाएंगे। 800 करोड़ का बजट दिया कि लड़ाई जाए जीत, पहाड़ दोबारा बस सके, यही सबकी उम्मीद। अरविंद केजरीवाल। केजरीवाल की गारंटी, असली गारंटी है केजरीवाल की गारंटी। 2024 में मोदी के खिलाफ कौन का जब उठे सवाल, दिल्ली पंजाब से उठे शोर, ओनली केजरीवाल। आम आदमी पार्टी एक कट्टर ईमानदार पार्टी है। अगर केजरीवाल चोर है, केजरीवाल भ्रष्टाचारी है, तो इस दुनिया में कोई ईमानदार नहीं। राजनीति के मंच पर खूब मचाया धमाल। गठबंधन में विपक्षी दलों संग मिलाई ताल से ताल। हालांकि चुनौतियां भी रही, खूब विकट विकराल, लेकिन मजबूत विपक्षी रोल में डटे रहे केजरीवाल। हाँ मोदी जी, मैं फ्री की रेवड़ी बांट रहा हूँ। अरबों रुपया होगा दूसरी पार्टी वालों के बाद, हमारे पास अरबों लोगों का आशीर्वाद है। देश के सबसे बड़े राज्य को संभालते हैं योगी आदित्यनाथ, और 2023 जो साल रहेगा वो याद किया जाएगा माफियाओं पर जिस तरीके से अंकुश लगाया योगी आदित्यनाथ अगर नॉमिनेट हुए तो ये सबसे बड़ा कारण रहा। बिल्कुल, हमारी जो चारों के चारों जो नॉमिनेशंस हैं, चारों सीएम हैं, वो जैसे देखिए सुक्खू को देखिए, आपदा हिमाचल में जबरदस्त, उसके बाद उन्होंने संभाला शिंदे, एकनाथ शिंदे, एक ऐसा राज्य उन्होंने संभाला जहाँ राजनीतिक उथल पुथल बहुत ज्यादा थी, और अरविंद केजरीवाल एक गठबंधन को संभालना आसान नहीं बहुत मुश्किल होता है। हाँ, और अरविंद केजरीवाल हमेशा लाइमलाइट में रहे, लेकिन इन सब में से जनता ने किसे चुना है सबसे तेज मुख्यमंत्री, दिखाते हैं। 2023 के सबसे तेज मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ को सबसे बढ़ चढ़कर लोगों ने वोट दिया है, और उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण ये भी है सईद कि अयोध्या नगरी के पूरे विकास के लिए जिस तरीके से योगी जी बार बार लखनऊ से अयोध्या की तरफ जाते हैं वो सबके मन में इंगित है। बिल्कुल, और वो कानून व्यवस्था वाली बात थी कि जिस तरह से कानून व्यवस्था सुधरी है और लोगों ने विश्वास जताया है योगी आदित्यनाथ में। लेकिन ये तो हो गया कि सबसे तेज सीएम कौन है। हमारी साथी श्वेता ने ये अवार्ड खुद योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में मेरे साथ कुमार अभिषेक भी थे, हमारे यूपी ब्यूरो के चीफ। बिल्कुल जी। और हमने जाकर योगी जी को यह अवार्ड सौंपा। नमस्कार, आप सभी को वर्ष 2024 की हार्दिक शुभकामनाएं। भारतीय पत्रकारिता जगत में इंडिया टुडे आज तक की सशक्त उपस्थिति है। आज तक चैनल द्वारा आम जनता की राय से समाज के विभिन्न क्षेत्रों में सबसे तेज व्यक्तित्व के चयन का कार्यक्रम एक सराहनीय पहल है। मुझे अवगत कराया गया है कि आज तक के इस सर्वेक्षण में जनता द्वारा सर्वाधिक मत देकर सबसे तेज मुख्यमंत्री के रूप में मेरा चयन किया गया। इस स्नेह के लिए मैं आप सभी का हृदय से आभारी हूं। जनता की आवाज सामने लाने वाले ऐसे सर्वेक्षण के लिए
टीवी टुडे समूह का हृदय से धन्यवाद। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में नए भारत का नया उत्तर प्रदेश आकार ले रहा है। आज तक का यह सम्मान प्रदेश सरकार द्वारा सुशासन, विकास, सुरक्षा, गरीब कल्याण के क्षेत्र में किए जा रहे प्रयासों से हो रहे प्रदेश के ट्रांसफॉर्मेशन पर सुधी जनता की मोहर है। इस प्रकार का सम्मान हमें आगे और बेहतर करने के लिए एक नई प्रेरणा देता है। आज का उत्तर प्रदेश देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में भारत की जीडीपी में 9% से अधिक का योगदान कर रहा है। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम उत्तर प्रदेश को देश का अग्रणी प्रदेश बनाने के लिए पूरी तरह संकल्पित हैं। आगामी 22 जनवरी को प्रभु श्री राम भव्य नव्य मंदिर में विराजने जा रहे हैं। हमें प्रसन्नता होगी कि इंडिया टुडे आज तक की टीम अयोध्या के त्रेतायुगीन वैभव का अवलोकन करने के साथ ही अपने सभी दर्शकों को भी इससे सीधे दर्शन कराने में अपना योगदान दे सके। आप सबके स्वागत की प्रतीक्षा में हम यहां पर उपस्थित हैं। जय जय सिया राम। योगी आदित्यनाथ सबसे तेज सीएम बने, अगली कैटेगरी क्या होनी चाहिए राजनीति से? हमारी आखिरी कैटेगरी आज की सबसे तेज नेता की, जिसके नॉमिनीज हम दिखाते हैं और क्यों हमने उन्हें नॉमिनी बनाया वो भी बताते हैं। नरेंद्र मोदी। मैं पीछे नहीं हटूंगा। मेरे देशवासियों की रक्षा करने के लिए मुझसे जो हो सकेगा वो करूंगा। आपका सपना ही मोदी का संकल्प है। भाजपा सरकार जो कहती है वो करके दिखाती है। मोदी ने विपक्ष के लिए बजाई खतरे की घंटी, 24 भी जीतेंगे बोली मोदी की गारंटी। मोदी की गारंटी यानी हर गारंटी के पूरा होने की गारंटी। 14 से चल रहा है मोदी मैजिक का जादू। एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। हारी बाजी को भी जीत जाए, वोटर हो बेकाबू। इन परिणामों की गूंज दूर तक जाएगी। G20 के सफल आयोजन से हुआ देश का चर्चा। आपदा में काम आए जो, ऐसा विश्व में मोदी का दर्जा। मोदी की गारंटी को मिली पुतिन की वारंटी। सबसे लोकप्रिय नेता बने, ऐसी मोदी की पॉपुलैरिटी। राहुल गांधी। मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ रहा हूं और मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ता रहूंगा। हम झूठे वायदे नहीं करते हैं, जो हम कहते हैं हम कर दिखाते हैं। राहुल गांधी निकले सड़क पर लेके लोगों का हुजूम। भारत जोड़ो यात्रा से भैया पूरे देश में मच गई धूम। मेरे माइंड में सिर्फ जनता है, जनता का दर्द है। जनता है, हिंदुस्तान के किसान हैं, मजदूर हैं, गरीब लोग हैं और हिंदुस्तान की जो इश्यूज हैं वो हैं। बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, पुरुष सबने खूब दिया साथ। गली मोहल्लों सड़कों पर नजर आया कांग्रेस का हाथ। आपकी सरकार है और ये दिल से आपके लिए काम करेगी। चुनाव में राहुल का लोहा कर्नाटक ने माना। कर्नाटक में नफरत की बाजार बंद हुई है, मोहब्बत की दुकानें खुली हैं। साल के अंत में देखो जीत लिया तेलंगाना। हम आपको एक साफ सुथरी
नॉन करप्ट सरकार देंगे। नीतीश कुमार जो चाहते हैं सब एकजुट हो। बीजेपी की पार्टी जिस तरह से जो कुछ भी कर रही है वो देश के हित में नहीं है। राजनीति के दंगल में नीतीश आजमाए लक, बिखरे विपक्ष को जोड़कर बने इंडिया के आयोजक। ज्यादा से ज्यादा विपक्षी दल एकजुट होंगे तो वो देश के हित में होगा। नेताओं से मिले, मीटिंगें बुलाई, नीतीश की मंशा साफ, सारे नेताओं को एकजुट करें बीजेपी के खिलाफ। सेंटर में आजकल हैं वो सब को तंग ही न कर रहे जी। वो लोग इतिहास को बदलना चाहते हैं, अब इतिहास नहीं बदलेगा। राजनीतिक करियर का चला बड़ा मास्टर स्ट्रोक, जारी किए जातिगत सर्वे के आंकड़े, कोई न सका रोक। आपको कह रहे हैं कि जो हम लोग बिहार में कर रहे हैं कोई आज तक किया है? ममता बनर्जी, I'm really sad to see the attitude of the BJP party. कम न हुई इस साल भी दीदी की ललकार, अपनी शर्तों पर अड़ी, हो कितनी तकरार। बीजेपी के सामने बनी रही दीदी की हुंकार, 2024 चुनाव में क्या फिर खेला होगा इस बार? और कितना करोगे आप? कितना लोगों को जेल में डालोगे? ईडी, सीबीआई, आईटी जांच में घिरे कई साथी, लेकिन दीदी के तेवर में कमी न जरा भी बाकी। पहले बढ़ा देता है और चुनाव का टाइम में कमती करता है थोड़ा से, लेकिन एक गैस का दाम 800-900 भी रहेगा तो कैसे परिवार चलेगा? और इन कैटेगरीज में सबसे पहले अगर बात करें नरेंद्र मोदी की, प्रधानमंत्री, श्वेता, हमें लगता है कि 3 राज्यों में जो जबरदस्त जीत हुई है उसमें मोदी के नाम पे ही चुनाव लड़ा गया। देश और दुनिया दोनों जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का डंका तो बज रहा है। मैं पॉलिटिकली से अलग भी बोलूंगी, G20 का आयोजन आप ले लीजिए, या फिर जिस तरीके से जो अंतर्राष्ट्रीय जब रेटिंग्स आती हैं साल दर साल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नंबर 1। लेकिन अब जो हमारे बाकी नॉमिनीज हैं उनकी भी अहमियत बढ़ी है, क्योंकि नीतीश कुमार ने जो बाकी जो विपक्ष है उसको एकजुट करने के लिए बहुत एफर्ट्स लगाए, सूत्रधार बने। देखिए, गए उत्तर प्रदेश गए, अखिलेश यादव से मिले, ममता बनर्जी से मिले, राहुल गांधी से मिले, शरद पवार से मिले, तो पूरे देश में घूम घूम के बड़े बड़े नेताओं को उन्होंने इकट्ठा किया। इसके साथ ही राहुल गांधी हो जाते हैं, भारत जोड़ो यात्रा उनकी अहम रही। ये राजनीतिक विश्लेषकों ने ये कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के कारण दक्षिण में कांग्रेस पार्टी को काफी हद तक सफलता मिली। एक राज्य जीता, उसका श्रेय राहुल गांधी को जा रहा है। लेकिन ये है, आप ठीक कह रही हैं कि राहुल गांधी की इस यात्रा से उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भी जान फूंकी। और जो हमारी चौथी नॉमिनी है वो ममता बनर्जी, भले ही कोई भी विपक्षी पार्टी ऐसा रहे कि कुछ दिन के लिए सुस्त पड़ जाए, लेकिन ममता बनर्जी अपनी जो सियासी आक्रामकता है उसे कभी छोड़ती नहीं है। बंगाल में विधानसभा में जबरदस्त बीजेपी के खिलाफ लड़ी और कॉन्फिडेंस देखिए श्वेता, अब कह रही हैं कि कांग्रेस की नहीं, देश में तो गठबंधन कर लेंगे, बंगाल से चले जाओ, बंगाल में हम ही हरा सकते हैं बस बीजेपी को। पर हमारी जनता ने किसे चुना है, किसे जिताया है, वो दिखा दो। 2023 के सबसे तेज नेता है नरेंद्र मोदी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर, यानी कि जब से नॉमिनेट हो रहे हैं तब से हर बार वही विजयी होते हैं और भारी मतों से विजयी होते हैं। और उनकी लोकप्रियता की झलक श्वेता, साल के जाते जाते अयोध्या में जो रोड शो उन्होंने किया उसमें भी दिखाई दी साफ तौर पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी हमने उनका अवार्ड पहुंचाया। इंडिया टुडे ग्रुप के चेयरमैन और वाइस चेयरपर्सन अरुण पुरी और कली पुरी पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये अवार्ड देने के लिए। कमाल के हमारे ये अवार्ड्स, और 2023 के जितने भी विजेता हैं उन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं हम सब की तरफ से। एक बार फिर हम उन विजेताओं पर एक नजर डाल लेते हैं। तो सबसे पहले सबसे तेज अभिनेता जो कि रहे शाहरुख खान, सबसे तेज अभिनेत्री जो कि रही दीपिका पादुकोण, सबसे तेज
क्रिकेटर रहे मोहम्मद शमी और सबसे तेज सीएम रहे योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। आखिरी कैटेगरी हमारी सबसे तेज नेता की, जो एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हमारी इस खास पेशकश में अभी के लिए इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।